अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में बात करेंगे। कैसे अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया और फिर कैसे दुनिया में इंसानों की तादाद बढ़ी। आखिर क्या है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पूरा वाक़या, चलिए जानते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप हमारे चैनल ज़ैनब 92 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि इसी तरह की और भी इस्लामिक वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कुरान करीम में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र आता है कि जब अल्लाह ने इंसानों को पैदा करने का इरादा किया तो अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं ज़मीन पर एक खलीफा बनाने वाला हूँ। उस वक्त फरिश्तों को लगा कि शायद उनकी इबादत से अल्लाह खुश नहीं है, इसलिए वह जमीन पर एक और मखलूक बनाने वाला है। फरिश्तों ने इंसानों से पहले जिन्नों की मखलूक देखी थी, पर वह इंसानों के जितना अक्ल वाले नहीं थे। फरिश्तों ने अल्लाह से कहा, ऐ अल्लाह, क्या तुम ऐसी मखलूक पैदा करना चाहते हो जो आपकी नाफरमान हो और जुल्म सितम करने वाली हो? इस पर अल्लाह ने फरमाया, ऐ फरिश्तों, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते हो। फरिश्तों का मानना था कि अल्लाह जो भी मखलूक पैदा करेगा वो हमसे ज़्यादा अक्लमंद नहीं होगी। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और उन्हें इल्म से नवाजा। अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कुछ नाम सिखा दिए और फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फरिश्तों के सामने पेश किया और फिर अल्लाह ने फरिश्तों से कुछ चीज़ों के नाम बताने के लिए कहा। फरिश्तों ने कहा, ऐ अल्लाह, हम सिर्फ उतना ही जानते हैं जितना तुमने हमें सिखाया है। और फिर अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को उन चीज़ों के नाम बताने का हुक्म दिया। फिर आदम अलैहिस्सलाम ने फौरन ही उन चीज़ों के नाम बता दिए। इस पर अल्लाह ने कहा, मैंने ये जो मखलूक बनाई है ये दुनिया और आखिरत में सबसे अफजल है। फिर अल्लाह ने सभी फरिश्तों को हुक्म दिया कि वो आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें। अल्लाह के हुक्म से सभी फरिश्ते सजदे में गिर गए, पर शैतान ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार कर दिया। यह देखकर अल्लाह ने फरमाया कि ऐ इब्लीस, तूने आदम को सजदा क्यों नहीं किया? शैतान ने तकब्बुर में कहा कि मैं कभी इंसानों को सजदा नहीं करूंगा क्योंकि मैं इंसानों से बेहतर हूँ। तुमने इंसानों को मिट्टी से बनाया है पर मुझे आग से। मैं आदम को सजदा नहीं करूंगा। इसके बाद अल्लाह ने शैतान को मरदूद कहकर वहां से निकाल दिया और उस पर कयामत तक लानत नाजिल कर दी। इस पर इब्लीस ने कहा, ऐ अल्लाह, तूने मुझे इंसानों की वजह से यहाँ से निकाला है। मैं कयामत तक इंसानों को तेरी तरफ आने से रोकूंगा और उनसे हर वो काम करवाऊंगा जो तुझे नापसंद है। फिर अल्लाह ने इब्लीस शैतान से फरमाया, ऐ इब्लीस, मैं तुझे कयामत तक की मोहलत देता हूँ और तुझसे वादा करता हूँ कि जो मुझसे मोहब्बत करेगा तू उसे कभी गुमराह नहीं कर पाएगा, और जो मेरा नाफरमान होगा उसे कयामत के दिन मैं तेरे साथ ही जहन्नुम में डालूंगा। और फिर अल्लाह ने शैतान को वहां से निकाल कर फेंक दिया। जन्नत की सारी नियमतों के बाद भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम खुद को अकेला महसूस कर रहे थे। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हज़रत हव्वा को बनाया ताकि आदम अलैहिस्सलाम उनसे सुकून पा सकें। उसके बाद अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सब कुछ खाने पीने की इजाज़त दी, पर एक दरख्त के फल को खाने पर रोक लगा दी। पर शैतान ने उन्हें बहकाकर वो फल खाने के लिए मजबूर कर दिया। जब हज़रत आदम और हज़रत हव्वा ने उस फल को खाकर अल्लाह की नाफरमानी करने लगे तो अल्लाह ने उन्हें बुलाया और उनसे कहा कि तुमने मेरी नाफरमानी की है, यह बहुत बड़ा गुनाह है। और फिर अल्लाह ने दोनों को जन्नत से निकालकर जमीन पर भेज दिया और फरमाया, अब तुम सब यहीं पर रहोगे, यहीं पर पैदा होगे और यहीं पर मरोगे। उसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम 40 सालों तक अल्लाह से माफ़ी मांगते रहे। फिर अल्लाह ने उन्हें माफ़ कर दिया और फरमाया, अब तुम ज़मीन पर ही रहना और हमारी तरफ से जो भी नबी भेजा जाएगा तुम और तुम्हारी नस्ल उसकी फर्मा बरदारी करना। जो ऐसा करेगा मैं उसे वापस जन्नत में डाल दूंगा और जो ऐसा नहीं करेगा वह हमेशा के लिए जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। और फिर हज़रत आदम और हज़रत हव्वा से ही इंसानों की तादाद बढ़ने का सिलसिला शुरू हुआ और आज दुनिया का हर इंसान उन्हीं की औलाद है।
दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल ज़ैनब 92 को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।